जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अच्छे अच्छे कर्म कर लो जो भी टाइम बचा हुआ है। मेरा एक दोस्त सिर्फ 30 साल का, जिसके 1-1.5 साल पहले शादी हुई है, कल वो ऑफिस से आया और आके बस वो सोफे पे बैठा ही है। अभी बस वो बैठा ही है, उसने सांस भी ढंग से नहीं ली तो बीवी ने पानी दे दिया, उसने पानी पी लिया। फिर उसने पानी का गिलास अभी रखा ही है जैसी टेबल के ऊपर, तो देखा चाय दे दी बीवी ने, उसने चाय पीना शुरू कर दिया। चाय पी के बस वो जी हटा ही है। क्या पता था, टिंग टोंग बेल बजी, पड़ोसी आ गए, वैसे ही हंसी खेल हुआ, थोड़ी देर सबके साथ खाना पीना भी खाया। देखो किसी को पता नहीं था क्या होने वाला है। जैसे ही खाना खा के हटा है जी, पड़ोसी गए हैं, पड़ोसी के जाने की देर है तो कहता है जी मेरे को नींद आ रही है, सोने के लिए जा रहा हूँ। सोने के लिए बेडरूम में गया ही है तो जाके सो गया है। सोने के लिए जाने को अंग्रेजी में टू टर्न इनटू अ पंपकिन कहा जाता है। ये एक इडियम है। फॉर एग्जांपल, ही हैज टर्न्ड इनटू अ पंपकिन। अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव रूम को फॉलो करें। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आपको कोई आके बना सकता है। ये है ब्लू टिक होल्डर हरमीत, नाराज, उदास और निराशा से भरा हुआ। घर वालों की गालियां पड़ने के बावजूद इसने कड़ी मेहनत करके 5000 से ज्यादा पोस्ट डाली। 5 साल तक अपनी ऐसी तैसी कराने के बाद इसके 4 लाख फॉलोअर्स हुए और इंस्टाग्राम ने फाइनली इसे ब्लू टिक दे ही दिया। लेकिन आज ये निराशा से भरा हुआ है और उसका कारण है उत्साह से भरा हुआ बहुत खुश ब्लू टिक होल्डर अंकुश, जिसने 1 महीना पहले इंस्टा पर अकाउंट बनाया। 8 घर वाले, 10 दोस्त और 4 खुद के फेक अकाउंट मिला के टोटल 22 फॉलोअर्स हैं और आज तक इसने कोई मेहनत नहीं करी, कोई पोस्ट नहीं डाली। सिर्फ 699 रुपए इंस्टाग्राम के मुंह पे मार के इसने ब्लू टिक ले लिया। बहुत खुश व्यक्ति को यानी उत्साह से भरे हुए व्यक्ति को अंग्रेजी में एक्सटेटिक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अंकुश इज एक्सटेटिक अबाउट हिज ब्लू टिक। और निराशा से भरे हुए व्यक्ति को, बहुत उदास व्यक्ति को अंग्रेजी में डिसमेड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हरमीत इज डिसमेड अबाउट ₹699 ब्लू टिक स्कीम। अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव रूम को फॉलो करें। महेश दल्ले। संस्कृत के महेश्वर या उमा महेश्वर से निकला शब्द महेश, जिसका मतलब होता है महान शासक, और महान शासक को अंग्रेजी में ग्रेट रूलर कहा जाता है। दल्ले की अंग्रेजी होती है पिंप, लेकिन ध्यान रहे ये एक अब्यूजिव टर्म है। नॉर्मल भाषा में इसे दलाल कहा जाता है और दलाल की अंग्रेजी होती है ब्रोकर, जैसे रियल एस्टेट ब्रोकर, इंश्योरेंस ब्रोकर या फिर स्टॉक ब्रोकर। फॉर एग्जाम्पल, महेश दल्ला है यानी महेश दलाल है, महेश इज अ ब्रोकर। अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए और हर चीज के लिए एक स्पेशल पर्टिकुलर अप्रोप्रिएट वर्ड जानने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव रूम को फॉलो करते रहिए। महेश दल्ले। सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो। संस्कृत के सचिंद्र से निकला शब्द सचिन, जिसका मतलब होता है शुद्ध अस्तित्व, और शुद्ध अस्तित्व को अंग्रेजी में प्योर एग्जिस्टेंस कहा जाता है। लप्पू यानी लल्लू की अंग्रेजी होती है नमस्कल और झिंगुर को अंग्रेजी में क्रिकेट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या है सचिन में? लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का है। व्हाट्स देयर इन सचिन? सचिन इज अ नमस्कल एंड दिस बॉय इज लाइक अ क्रिकेट। अगर आप भी किसी नाम की अंग्रेजी जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव रूम को फॉलो करते रहिए। राजू का मतलब होता है राजा यानी किंग, और समृद्धि यानी प्रोस्पेरिटी। प्यार करने को अंग्रेजी में टू लव या टू फॉल इन लव भी कहा जाता है। डरने का वैसे तो मतलब फियर होता है, लेकिन इस केस में स्टे अवे का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि यहां डरने का मतलब दूर रहना है। तोड़ने या टूटने की अंग्रेजी होती है टू ब्रेक। फॉर एग्जाम्पल, ओए राजू प्यार मत करियो, डरियो दिल टूट जाता है। हे राजू डोंट फॉल इन लव, स्टे अवे, इट ब्रेक्स योर हार्ट। चाहत की बात मत करियो, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे ये आप कमेंट करके बताइए। अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव रूम को फॉलो करते हैं। मेरे इंग्लिश कोर्स की डिटेल्स के लिए विजिट करें गौरवmotiveroom.com पर, या फिर इंग्लिश लिख के व्हाट्सएप टेक्स्ट कर दीजिए 9911228494 पर।